स्मार्ट ईडी को चुनने के लिए धन्यवाद। अब स्मार्ट कामकाज होगा और भी आसान। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करें स्मार्ट ईडी ऐप। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप पर सर्च करें स्मार्ट ईडी ऐप और इंस्टॉल करें। स्वागत है आपका स्मार्ट ईडी में, आपका स्मार्ट डिजिटल बिजनेस साथी। शुरुआत करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करें। अब अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर पर भेजा गया 4 अंकों का ओटीपी नंबर दर्ज करें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपका प्रोफाइल सेटअप करने के लिए आपका नाम, अपने बिजनेस का नाम और उसके संबंधित जानकारी दर्ज करें और अब क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करें। लीजिए, आपका स्मार्ट ईडी डैशबोर्ड तैयार है। स्वागत है आपका स्मार्टी डी में। आइए अब हम स्मार्टी डी द्वारा दिए जाने वाले टूल्स का उपयोग करने के लिए सबसे पहले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान को सक्रिय करने की प्रक्रिया को जानते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान को अपग्रेड करने के लिए बाईं ओर ऊपर दिए गए अपग्रेड विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ कुछ विकल्प आएंगे जिनमें आप आपके बिजनेस के आवश्यकता अनुसार योग्य विकल्प चुनें। जैसे अब हम एनुअल प्लान को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए दिए गए अपग्रेड टू प्रो विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको आपके प्लान को निश्चित करने का एक मैसेज आएगा। उसमें दिए गए कंफर्म विकल्प पर क्लिक करें। अब पेमेंट की प्रक्रिया के लिए कृपया प्रतीक्षा करें। अब पेमेंट ऑप्शन से आपका पेमेंट ऐप का विकल्प चुनें और पे विकल्प पर क्लिक करें। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अब आपकी स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अब हम जानेंगे कि स्मार्टी डी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको किस प्रकार की और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे कि आपके डिजिटल कार्ड में आप देख सकते हैं कि आपको आपके बिजनेस के यूट्यूब चैनल का लिंक दर्ज करने की सुविधा, ऑफलाइन कंटेंट जिसमें आपके बिजनेस की फोटोज वीडियोज अपलोड कर सकते हैं, बिजनेस टूल जिसमें आपके बिजनेस से जुड़ी अपने ग्राहकों की कुछ टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, और फॉर्म विकल्प में आपकी मिनी वेबसाइट के लिए एक ग्राहक के लिए बनाया जाने वाला फॉर्म बना सकते हैं, जिससे आप आपकी मिनी वेबसाइट या फिर आपकी प्रोफाइल पर विजिट करने वाले ग्राहकों की जानकारी ले सकते हैं। आपका स्मार्ट ईडी डैशबोर्ड तैयार है। स्वागत है आपका स्मार्ट ईडी में। आइए अब हम जानते हैं कि दिए गए डैशबोर्ड टूल से आपके गूगल रिव्यू सजेशंस को किस प्रकार सक्रिय करना है। दिए गए डैशबोर्ड टूल्स से गूगल रिव्यू विकल्प को क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे। अब आप ऐड गूगल विकल्प पर क्लिक करें। अब आप अपने बिजनेस को ऐड करने के लिए फाइंड योर बिजनेस के विकल्प पर क्लिक करें। अब आप अपने बिजनेस का पूरा नाम दर्ज करें और दिखाई जाने वाले बिजनेस विकल्पों से अपने बिजनेस को सिलेक्ट करें और अब सेव गूगल रिव्यू लिंक विकल्प पर क्लिक करें। जैसे ही आप अपना बिजनेस नाम दर्ज करते हैं, तब आपको यहाँ पर 3 और नए विकल्प आएंगे जिनमें नेगेटिव रिव्यू, ऑटो रिव्यू और एआई फॉर्म इत्यादि विकल्प मिलते हैं। सबसे पहले नेगेटिव रिव्यू विकल्प को जानेंगे। नेगेटिव रिव्यू विकल्प को शुरू करने से कस्टमर जब भी नेगेटिव रेटिंग करेगा, तो गूगल रिव्यू सजेशंस टूल उसे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर दर्ज नहीं करेगा, जिससे आपके गूगल रिव्यू पेज पर सिर्फ पॉजिटिव रेटिंग दिखेगी और नेगेटिव रेटिंग आपको ही दिखेगी। नीचे दिए गए दो विकल्प में आपको शो नेगेटिव रिव्यूज और ऐड कस्टम फॉर्म जैसे विकल्प मिलते हैं, जिसमें आपको शो नेगेटिव रिव्यूज विकल्प में आपके नेगेटिव रिव्यूज दिखेंगे। और कस्टम फॉर्म में आप कस्टमर के लिए खुद का बनाया हुआ फॉर्म बनाकर उसकी मदद से रिव्यूज ले सकते हैं। अब फॉर्म बनाने के लिए दिए गए ऐड कस्टम फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें और अब यहाँ पर क्रिएट न्यू फॉर्म का विकल्प आएगा, उसे क्लिक करें। अब फॉर्म टाइटल में आप अपने कस्टमर के लिए टैगलाइन दर्ज कर सकते हैं। अब आपका सवाल पूछने के लिए अनटाइटल विकल्प पर क्लिक करें। एंटर योर क्वेश्चन विकल्प में आपके सवाल दर्ज करें। और अब यहाँ क्वेश्चन टाइप्स में आपको सवाल के जवाब किस प्रकार से लेने हैं, उसके लिए विकल्प दिए गए हैं। अब नीचे सेटिंग विकल्प में आपको दो विकल्प मिलते हैं जिनकी जानकारी आप डिजिटल कार्ड एक्टिवेशन प्रक्रिया में जान चुके हैं।
अब यदि आपके और सवाल होंगे तो नीचे दिए गए ऐड न्यू फील्ड विकल्प पर क्लिक करें और पुनः इसी तरह से दूसरा सवाल दर्ज करें। अब जानकारी दर्ज होने पर दिए गए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। अब हम जानेंगे ऑटो रिव्यू विकल्प के बारे में। ऑटो रिव्यू विकल्प को शुरू करने से कस्टमर जब भी आपका गूगल रिव्यू कार्ड को स्कैन करेगा तो ऑटो रिव्यू उसे खुद ही एक अच्छा सा रिव्यू बना कर देगा। अब बिजनेस कैटेगरी में आपके बिजनेस की कैटेगरी ऐड करें और अब की फीचर्स में आपको आपके बिजनेस के लिए जो आपने ऑटो रिव्यू सजेशंस विकल्प शुरू किया है उसके लिए आपके बिजनेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अच्छी खूबियां यहां से आप दर्ज करते हैं तो उसके अनुसार ही रिव्यू बनेगा। अब जानकारी दर्ज करने के लिए सेव कॉन्फ़िगरेशन विकल्प पर क्लिक करें। अब एआई फॉर्म विकल्प आपको आपके बिजनेस के लिए एआई फॉर्म में आपके द्वारा दर्ज किए जाने वाले सवाल के अनुसार ही कस्टमर को आपके किसी एक प्रोडक्ट पर रिव्यू बनाकर देता है। अब फॉर्म बनाने के लिए दिए गए ऐड एआई फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें और अब यहां पर आपको क्रिएट न्यू फॉर्म का विकल्प आएगा, उसे क्लिक करें। अब फॉर्म टाइटल में आप अपने कस्टमर के लिए टैगलाइन दर्ज कर सकते हैं। अब आपका सवाल पूछने के लिए अनटाइटल विकल्प पर क्लिक करें। एंटर योर क्वेश्चन विकल्प में आपके सवाल दर्ज करें और अब यहां क्वेश्चन टाइप्स में आपको सवाल के जवाब किस प्रकार से लेने हैं उसके लिए विकल्प दिए गए हैं। अब नीचे सेटिंग विकल्प में आपको 2 विकल्प मिलते हैं जिनकी जानकारी आप डिजिटल कार्ड एक्टिवेशन प्रक्रिया में जान चुके हैं। अब यदि आपके और सवाल होंगे तो नीचे दिए गए ऐड न्यू फील्ड विकल्प पर क्लिक करें और पुनः इसी तरह से दूसरा सवाल दर्ज करें। अब जानकारी दर्ज होने पर दिए गए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। अब अपने गूगल रिव्यू कार्ड या स्टैंडी को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया को जानते हैं। आप गूगल रिव्यू कार्ड को स्कैन करने के लिए दिए गए एक्टिवेट विकल्प पर क्लिक करें और अब यहां पर आपके गूगल रिव्यू कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्कैन करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपको कार्ड लिंक सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब आपने अपना गूगल रिव्यू सजेशंस की प्रक्रिया पूर्ण करके आपका गूगल रिव्यू सजेशंस ऐड कर लिया है। अब आखिर में दिए गए 3 डॉट वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहां पर आपको शेयर नाम का विकल्प आएगा, उसे क्लिक करें। अब यहां पर आपको आपका गूगल रिव्यू क्यूआर कोड दिखाई देगा। उसके नीचे दिए गए शेयर योर कार्ड विकल्प में आप आपका कार्ड शेयर कर सकते हैं। कॉपी लिंक विकल्प में आपके कार्ड का लिंक कॉपी कर सकते हैं। अब शेयर ऑफलाइन क्यूआर कोड विकल्प को शुरू करने से आपको ऑफलाइन क्यूआर कोड मिलेगा जिसे शेयर करने से आपकी कॉन्टैक्ट जानकारी ली जा सकती है, वो भी ऑफलाइन। अब सेव टू फोन विकल्प में आपका क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर वाया व्हाट्सएप विकल्प में व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं।